शहर के बीच में अंकिता अकेली एक घर में रहती थी। अंकिता जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी एक एक्सीडेंट में उसकी मम्मी पापा का मौत हो गई थी। तब से अंकिता अकेली ही रहती है। अंकिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उसकी बहुत इच्छा थी कि वो बड़ी होकर पायलट बनेगी। उसके लिए अंकिता बचपन से ही तैयारी करती आई है। अंकिता और रोनिता बहुत अच्छी सहेली थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक साथ ही कॉलेज जाया करती थी। एक दिन दोनों जब एक साथ कॉलेज जा रही थी तब अच्छा अंकिता, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? मैं तो पायलट बनूंगी, मेरी बहुत इच्छा है। तुम क्या बनोगी? मुझे तो रिपोर्टर बनने की बहुत इच्छा है। कॉलेज में आते जाते समय अंकिता की आकाश के साथ मुलाकात हुई। आकाश उसी कॉलेज में सीनियर था। एक दिन, अरे अंकिता, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, लेकिन सोच के बताना जरूर। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे सारे अधूरे सपने पूरा करूँगा, वादा करता हूँ। अंकिता कुछ दिन तो बहुत सोचा और फिर वो आकाश के साथ मिलने की सोची। अंकिता और आकाश कुछ दिन के बाद ही मिलते रहते थे। अंकिता भी आकाश को दिल दे बैठी। आकाश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम सोच नहीं पाओगे अंकिता कि आज मैं कितना खुश हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, मुझे नौकरी करनी है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पायलट बनूं, आसमान की उड़ान भरूं। जब तक पायलट नहीं बन जाती तब तक शादी नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तुम पायलट बन जाओ, उसके बाद शादी करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आसमान की ऊंची उड़ान जरूर लोगी। अंकिता मन लगाकर पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ अंकिता नौकरी की भी पढ़ाई करती थी और नौकरी की परीक्षा भी देने लगी। अंकिता बहुत मेहनत करती गई और कुछ दिनों के अंदर अंकिता पायलट की नौकरी हासिल कर ली। ये बात जाके वो आकाश को बोली। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी दिनों की मेहनत आज रंग लाई है। मैं पायलट बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई अंकिता। क्या अब हम दोनों शादी कर सकते हैं? हाँ आकाश, अब हम शादी कर सकते हैं। नौकरी पाते ही कुछ दिनों के अंदर अंकिता और आकाश शादी कर ली। अंकिता की सास दिव्या पहले जमाने की सोच रखने वाली औरत है। घर की बहू होकर नौकरी करे, वो भी प्लेन चलाए, ये बात उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। एक दिन जब अंकिता पायलट की ड्यूटी के लिए निकल रही थी तभी, बहू, आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तुम काम पर मत जाओ, घर में रुककर खाना बनाओ। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके लिए दवाई ला देती हूँ। मुझे ड्यूटी पे जाना ही होगा। आज मेरी 1 बजे की फ्लाइट है, उसे उड़ाना पड़ेगा। मैं नहीं रुक सकती, अर्जेंट है। मैं दवाई ला देती हूँ। खाना कौन पकाएगा? मेरा क्या ये नौबत आई है कि मैं बीमारी में भी काम करूं? इसलिए बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाई थी मैंने। नहीं नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, घर पे दे जाएगा। तुम्हें हमारी कोई चिंता है कि नहीं? तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें पहले इस घर के बारे में सोचना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। ये कभी नहीं हो सकता माँ जी। मैंने बहुत मेहनत की है, तभी जाके मुझे ये नौकरी मिली है। मैं नहीं छोड़ सकती। ये बात बोलकर अंकिता वहाँ से अपनी ड्यूटी करने चली गई। अंकिता बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी।
सास की कोई भी बात उसे पायलट की ड्यूटी से नहीं हटा सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सास के ताने सुनकर भी अंकिता अपनी ड्यूटी पे अटल रही। एक दिन अंकिता की फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही अचानक से इंजन में प्रॉब्लम आ गई। ये बात अंकिता को पता लगते ही अंकिता ने अपनी जान की बाजी रखकर प्लेन को बहुत धीरे से लैंड किया और कई लोगों की जान बचाई। ये बात टीवी चैनल और न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे भी आ गई। ये देखकर आकाश अंकिता को फोन किया। अंकिता, तुम्हें अपनी बीवी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमको लेकर आज न्यूज़पेपर में कितना कुछ लिखा है और पता है माँ को भी तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ। शाम को अंकिता घर आते ही उसकी सास उसके पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं पड़ोसियों के बातों में आ गई थी। हर वक्त इन लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में अनाप शनाप कहती थी, इसलिए ही तो मैं ऐसी बर्ताव करती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम सच में बहुत साहसी लड़की हो। अंकिता को अपनी सास की मुंह से ये सारी बातें सुनकर दिल से शांति मिली। अंकिता की ऐसी निडरता देखकर प्रेजेंट टीवी मीडिया नाम के एक चैनल ने अंकिता की इंटरव्यू लेने की सोची। हेलो, मैं प्रेजेंट टीवी मीडिया से बोल रहा हूँ। हमने आपकी एक इंटरव्यू लेने की सोची है। आप कब फ्री हैं? कल शाम को। ठीक है, तब कल शाम को आप स्टूडियो आ जाना। मैं एड्रेस आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देता हूँ। अगले दिन अंकिता शाम 6 बजे स्टूडियो पहुँच गई और इंटरव्यू की शूट शुरू की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टीवी मीडिया और मैं तुषार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ उपस्थित है पायलट अंकिता, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई है। वेलकम अंकिता। जी धन्यवाद। तो अंकिता जी, आप अकेली इतनी सारी जानें बचाई। जब आपको पता चला कि प्लेन में गड़बड़ है तो कैसा लगा? मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके प्लेन में जो पैसेंजर्स है सबको बचाना है, और मैंने जी जान से कोशिश की और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सभी बच गए। इस जमाने में भी महिला और पुरुष में भेद देखने को मिलता है, तो आपको इस मामले में कभी कुछ सुनना पड़ा, जैसे ये लड़की है कैसे क्या कर पाएगी? हाँ, बहुत बार ये सुनने को मिली है कि लड़की और आसमान छुएगी। लड़की का काम है खाना पकाना, सेवा करना, नौकरी करना नहीं। लेकिन मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूंगी। यदि एक लड़का प्लेन को उड़ा सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? जी बिल्कुल। तो अंकिता जी, आप समाज को और इस समाज की लड़कियों को क्या सलाह देना चाहती हैं? मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि सभी लड़कियों में एक ही पावर होता है, हमें बस उसे ढूंढना होता है। अफसोस इस बात की है कि रामायण में दोष रावण का था और हम सब कोसते रहे सीता को। रावण ने धोखे से उठाया था सीता को और अंत में अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी। इस समाज में भी ऐसा ही होता है। चाहे जो हो जाए, हर वक्त लड़कियों को ही रोका जाता है। लड़कियों का काम सिर्फ रसोई में नहीं होता है, उसके भी सपने हैं, उसे पूरा करना चाहिए। अंकिता की इस इंटरव्यू से वो दबंग नाम से जाने जाते रहे। लड़कियां अंकिता को देखकर इंस्पायर होकर अपने सपनों को पूरा करने लगी। अंकिता को इसके लिए साहसी पुरस्कार दी गई और ससुराल में उसको सभी बहुत प्यार देते रहे।